विद्यार्थियों में हमारे साथ स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पठिया कोचिंग सेंटर में हमारे इस नई वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स के वाइवा में दूसरा पार्ट देने जा रहा हूं। इसके पहले एक पार्ट आपको दिया जा चुका है जिसमें 35 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, तो उसी का आगे 36 क्वेश्चन से है। तो देखिए जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, मतलब कि समय को लॉस ना करते हुए। तो इसमें देखिए 36वां क्वेश्चन है, सेल किसे कहते हैं। सेल किसे कहते हैं तो कहेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में निरंतर आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में निरंतर आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है, ठीक है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में करता है, वैद्युत ऊर्जा में करता है, ऐसे भी दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कुछ प्राथमिक सेलों के नाम बताइए। कुछ प्राथमिक सेलों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए जैसे साधारण सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल प्राथमिक सेलें हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपका है बैटरी किसे कहते हैं। तो इसमें कहेंगे दो या दो से अधिक जुड़े हुए सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फिर आता है सेलों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो सेलों को देखिए 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी होता है, दूसरा समांतर तथा तीसरा होता क्या होता है, मिश्रित होता है। देखिए समांतर को पार्श्वक्रम भी कहा जाता है। समांतर को किस नाम से जानते हैं, पार्श्वक्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेलों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है तो कहेंगे सेलों को 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी, समांतर और मिश्रित क्रम में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40। तो ये आपके 36, 37, 38, 39 आपके हो गए कंप्लीट। चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए 40वां क्वेश्चन है संट किसे कहते हैं। बहुत ही पूछा जाता है, संट किसे कहते हैं। कहेंगे धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में जुड़े बहुत छोटे प्रतिरोध के तार को हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। धारा मापी की कुंडली के तार के समांतर, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में जुड़े बहुत छोटे प्रतिरोध के तार को हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अमीटर किसे कहते हैं। तो कहेंगे यह एक बहुत कम प्रतिरोध का धारा मापी है जो धारा की प्रबलता नापने के काम आता है। फिर अगर इसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, किसको, अमीटर को, तो कहेंगे श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। फिर अगला क्वेश्चन है आदर्श अमीटर किसे कहते हैं। तो जिसका प्रतिरोध शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श अमीटर कहते हैं। यानी ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श अमीटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं तो कहेंगे यह एक ऊंचे प्रतिरोध का धारा मापी है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है, ठीक है। मतलब वोल्ट मीटर का उपयोग क्या होता है, यह विभव के मापन के लिए किया जाता है। इसे भी कह सकते हैं वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का हम क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं। फिर वोल्ट मीटर को यानी इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे समांतर क्रम में। अमीटर रहेगा तो श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर है तो समांतर क्रम में। फिर अगला क्वेश्चन है एक वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो कहेंगे जिसका प्रतिरोध अनंत हो, जिसका प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए अमीटर वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन सेवर बनते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अमीटर तथा वोल्ट मीटर के संयोजक पेचों पर प्लस और माइनस चिन्ह क्यों लगे रहते हैं। तो कहेंगे इनमें विक्षेप एक ही दिशा में हो सकता है, सुई स्केल की एक ओर होती है। इनमें विक्षेप एक ही दिशा में हो सकता है, सुई स्केल की एक ओर होती है, ठीक है, इसलिए क्या रहता है, प्लस माइनस लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48। देखिए क्या धारा मापी को अमीटर अथवा वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। कहेंगे हाँ, धारा मापी की कुंडली के समांतर में संट लगाकर अमीटर में तथा धारा मापी की कुंडली की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध
का तार जोड़कर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, क्या आप अपने वोल्ट मीटर बदल सकते हैं अमीटर को, मतलब अमीटर को क्या वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है? कहेंगे हाँ, अमीटर का शंट हटाकर तथा अमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो इसमें कहेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, ये सबको पता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है, ये भी आपको पता होगा। किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है? चांदी का। किसका होता है? चांदी का। फिर अगला है, तार की लंबाई बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक प्रतिरोध तार किस धातु का बना होता है? प्रायोगिक प्रतिरोध तार किस धातु का बना होता है? तो कहेंगे मैग्नीन या कांस्टेटन धातु का, कांस्टेटन अथवा मैग्नीन। फिर अगला है, इसमें कौन सी धातुएं मिली होती हैं? तो कांस्टेटन में कापर 60% तथा निकिल 40% है। मैग्नीन में कापर 84%, निकिल 3.5% है। मैग्नीज जो होता है 12% है। यफी जो होता है 0.5% होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन मिश्र धातुओं की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, मतलब इनका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या विशेषताएं इनमें होती है? तो कहेंगे इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या धारा नियंत्रक का तार मिश्र धातु का बना होता है? कहेंगे हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 58, प्रतिरोध तार की कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है? तो दोहरा लपेट कर। कैसे बनाई जाती है? दोहरा लपेट कर। ये भी एक खाने वाला दोहरा मत समझिएगा। ठीक है, विभव पतन से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे सेल से धारा लेने पर उसके विभवांतर वोल्ट मीटर बल तथा टर्मिनल वोल्टता के अंतर को विभव पतन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सेतु का तार किस धातु से बना होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेटन धातु का। फिर अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु में तांबे की मोटी पत्तियां क्यों लगाई जाती है? जिससे कि उनका प्रतिरोध नगण्य माना जा सके, इसलिए लगाई जाती है। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, शंट के लगाने से क्या लाभ है? तो कहेंगे धारा मापी का संकेतक टूटने से बचता है, कुंडली जलने से बचती है। ठीक है, इसलिए शंट को लगाया जाता है। फिर 63 है, विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर से क्यों नापते हैं, विभव मापी से क्यों नहीं नापते? ठीक है, तो इसका कहेंगे किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर तथा बल द्वारा वाहक बल को वोल्ट मीटर से क्यों नापते हैं, विभव मापी से क्यों नहीं नापते, यानी क्यों नहीं? तो कहेंगे किसी सेल का
विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर द्वारा यथार्थ नहीं नापा जा सकता क्योंकि विद्युत वाहक बल नापने के लिए सेल खुले परिपथ में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेल के खुले तथा बंद परिपथ का क्या अर्थ है? खुला परिपथ जब सेल से धारा ना ली जाए, बंद परिपथ जब सेल से धारा ली जाए। इतने आपके देखे हो गए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, #65 आपका है, विभव मापी का तार किस पदार्थ का बना होता है? ठीक, तो कांस्टेंटन व मैग्नीन का बना होता है। अगला है, इसे तांबे अथवा लोहे का क्यों नहीं ले सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे तांबे अथवा लोहे का क्यों नहीं ले सकते हैं? तो कहेंगे तांबे तथा लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है तथा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है, इसीलिए नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे विभव मापी के प्रयोग में जाकी, ठीक है, को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा ही खिसकाने पर यदि धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो विभव मापी सुग्राह्यता सुग्राही होता है। ठीक है, ये होता है कि विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा भी अगर खिसकाने पर यदि धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ पदार्थों की क्यूरी ताप बताइए। तो जैसे देखिए, इसे याद रखिए, लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है, निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है तथा कोबाल्ट का क्यूरी ताप 1230 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? कहेंगे स्टील के। किसके बनाए जाते हैं? स्टील के। तो देखिए आपके इसके पहले 35 क्वेश्चंस किए गए थे, तो 34 क्वेश्चंस आपके इसमें हुए हैं, तो कुल मिलाकर आपके 69 क्वेश्चंस हो गए। तो इतने क्वेश्चंस जब भी आपका वाइवा हो फिजिक्स का, ठीक है, उसके पहले भी आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और पूरी अच्छी तरह से पूरा याद कर लीजिए और आपका वाइवा, ठीक है, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चनों को एक जगह अपने सामने समराइज किया गया। ठीक है, तो वाइवा 1 और वाइवा 2 का दोनों पार्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके फ्रेंड हो सबके पास ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ठीक है कि इस चैनल पर आप लोगों को एकेडमिक की कक्षाएं तो आपको मिल ही रही है, इसके साथ साथ कंपटीशन बेस की क्लासेज भी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो उनसे बता सकते हैं, सबके पास आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एकेडमिक क्लास में जैसे इंटरमीडिएट के जो छात्र हो, ठीक है, उनके पास आप शेयर करिए। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार आप हमारे साथ लगे रहिए। हम फिर मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।